गणेशोत्सव का आज 8वां दिन मुंबई समेत देश भर में पूरे विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक कई लाख लोगों ने बप्पा के दर्शन किए। उदयपुर में गणेश उत्सव की रौनक। उदयपुर राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। उदयपुर राजा का खास श्रृंगार किया। 1,51,00,000 नोटों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। गणपति के श्रृंगार में 50, 100, 200, 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया। गणपति का दरबार देखकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। मन्नतों को पूरा करने वाले लालबाग राजा के दरबार में पहुंचे अनंत अंबानी। बप्पा के चरण स्पर्श कर माथे पर तिलक लगाया। वडोदरा में तंबोली पोल युवक मंडल ने बनाया गणपति बप्पा का 3 पंडाल। बप्पा को देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर समान थीम पर तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर यात्रा और वडोदरा में हुए रोड शो को दिखाया। पंडाल में देश की तीनों सेनाओं के जवानों को किया गया सम्मानित। मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। पंडाल की सजावट में कागज, मिट्टी, रंग, थर्माकोल और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। मुंबई के कांदिवली में स्थित गणपति पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। पंडाल में महिला जवानों की वीरगाथा की झलक दिख रही। वडोदरा में श्रीजी की मूर्ति विसर्जन यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। ढोल नगाड़े के बीच गणपति बप्पा को विदाई। सूरत में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणपति पंडाल बप्पा की पूजा अर्चना के साथ भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। कल्याण में घर घर विराजे बप्पा को विदाई दी गई। गणपति की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखे पुलिसकर्मी। नागपुर में कई गणपति पंडालों में भगवान लंबोदर के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किए दर्शन। लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। मां जगत जननी अंबा के धाम में 7 दिवसीय भाद्रवी महाकुंभ का तीसरा दिन। मां अंबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से मां अंबे के धाम का मनमोहक श्रृंगार। भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने मां अंबा की आरती के लिए आशीर्वाद दिया। 7 सितंबर तक चलेगा मेला। मां अंबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सुगम दर्शन के साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। 2 दिन 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। अंबाजी आने वाले भक्तों के हाथ में ध्वजा के साथ आए नजर। जमकर लगाए मां अंबे के नारे। मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मेले की निगरानी के लिए 5000 जवान तैनात। सीसीटीवी से भी मेले की निगरानी। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की तैयारी। दूसरे दिन भी सेमिकॉन इंडिया 2025 में पहुंचे प्रधानमंत्री। 48 देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के करेगुट्टाल पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर जवानों से मुलाकात की। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफल बनाने वाले जवानों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। चेन्नई में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन शामिल। आईटी कानपुर में समन्वय के माध्यम से उद्योग अकादमिक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी शामिल। दिल्ली के डीआईसी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार वितरण समारोह। 10वीं और 12वीं कक्षा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बैंकॉक में हवलदार दिलावर ने भारत का मान बढ़ाया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कटक में आयोजित 4थी सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एनके प्रमोद ने बाजी मारी। ताइक्वांडो में जीता सिल्वर मेडल। चिनार वॉरियर्स ने शेयर की तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के सुमडो में सूर्या ड्रोनाथॉन प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्वी कमान के जवानों ने अपने कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। दिल्ली में 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
चीन में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन। पुतिन किम समेत 25 देशों के नेता शामिल। विक्ट्री डे पर चीन ने दिखाई अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड में आधुनिक हथियारों के साथ 10,000 सैनिक मौजूद। परमाणु क्षमता वाली लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन दिखाया। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की झलक दिखाई गई। चीन ने पहली बार दिखाया एडवांस हेलीकॉप्टर। परेड में पहली बार चीन के 2 बेहद बड़े पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन दिखाए। स्वीडन में बस और कोच ड्राइवर चैंपियनशिप का आयोजन। स्वीडन से 20 कोच ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। एक अच्छा कोच ड्राइवर बनने के लिए जरूरी कौशल का जश्न मनाया। चैंपियनशिप में ड्राइवरों को सटीकता, रिवर्स पैंतरेबाजी, आग बुझाने, यात्रियों के साथ बातचीत करने के कौशल और सेवा भावना का प्रदर्शन करना था। डेनमार्क में आयोजित एंटर आर्ट फेयर में केले की कलाकृति बनी चर्चा का विषय। कोपेनहेगन के एंटर आर्ट फेयर में $12,869 में बिकी। केले की बनी इस आकृति का उद्देश्य कला में लैंगिक समानता के बारे में सवाल उठाना। एंटर आर्ट फेयर स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कला आयोजन। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक। दिसंबर के बाद से ये इसका 32वां विस्फोट। दिल्ली NCR में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद। दिल्ली में बड़ा बाढ़ का खतरा। 206 मीटर से ज्यादा हुआ यमुना का जलस्तर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मयूर विहार में बनाया गया राहत शिविर। बाढ़ पीड़ितों को शिविर में शिफ्ट किया गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की। इलाके में सतर्कता बढ़ाई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना पुल को बंद किया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाए। दिल्ली के यमुना बाजार पूरी तरीके से पानी में डूबे। राहत शिविर में शिफ्ट किए गए लोग। दिल्ली में यमुना का जलस्तर से कई इलाकों में पानी भरा। खेतों में काम करने वाले किसानों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। कहा, सरकार पहले से ही बाढ़ को लेकर तैयार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बदरपुर खादर गांव का किया दौरा। यमुना नदी के जलस्तर की स्थिति का आकलन किया। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। कई जगहों पर राहत बचाव का काम जारी। पंजाब में बाढ़ से फसलें बर्बाद। 3.5 लाख लोग प्रभावित। फिरोजपुर में सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने मोर्चा संभाला। अब तक 1400 लोगों का रेस्क्यू किया। फिरोजपुर में सेना ने गांव को बचाने के लिए 45,000 सैंड बैग से बनाया घेरा। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। बाढ़ से सबसे ज्यादा फिरोजपुर जिले प्रभावित। कई रास्तों पर पानी भरा। गांव का शहर से संपर्क टूटा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री से लदे ट्रक को हरी झंडी दिखाई। कहा, बाढ़ से पंजाब का बुरा हाल। मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव पानी में डूबे। हरियाणा के अंबाला में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट आई। करनाल में भी बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में जलभराव। पंजाब के जीरापुर में भारी बारिश जारी। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। पंजाब के अजनाल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। लोगों की परेशानी बढ़ी। चंबा में मंत्री जगत सिंह नेगी ने बरमौर गांव के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। हर संभव मदद का भरोसा दिया।
पंचकूला में भारी बारिश से घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके पानी में डूबे। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके पानी में डूबे। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, कई जिलों में स्कूल की छुट्टी घोषित। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा विभाग ड्रोन से कर रहा निगरानी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचा रही आपदा विभाग। बागेश्वर में बादल फटने के बाद प्रशासन का राहत बचाव काम जारी, पीड़ितों को राहत शिविर में किया गया शिफ्ट, रहने खाने की व्यवस्था की गई। हल्द्वानी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी में बहते दिखे हाथी। मंडी में भारी भूस्खलन के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सतर्क रहने की अपील। प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा संगम का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। पीलीभीत में भारी बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांव जलमग्न हुए। प्रशासन का बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी, नाव से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। बागपत में भारी बारिश से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पानी भरा, कई गाड़ियां पानी में फंसी, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कुल्लू के इनार अखाड़ा बाजार में भूस्खलन, राहत बचाव का काम जारी। कश्मीर संभाग में भारी बारिश, स्कूल कॉलेज बंद, कई इलाके पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, कई इलाके जलमग्न। रियासी में बाढ़ में फंसे लोग, जेसीबी से लोगों का रेस्क्यू किया। राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे, कई लोग नदी में फंसे। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश का दौर जारी, नदियां नाले उफान पर। पुलवामा में बाढ़ से श्रीनगर पुलवामा रोड बंद, पानी में चलने को मजबूर दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा, यातायात प्रभावित। जम्मू में मूसलाधार बारिश की वजह से तवी नदी का जलस्तर बढ़ा, तेज बहाव को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। श्रीनगर में लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अखनूर में भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर, जियापोथा घाट पानी में डूबा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जानवी सिद्धार्थ की परम सुंदरी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 5 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 54 करोड़ का कारोबार किया। सिने प्रेमियों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर होगा सितंबर, कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देंगे, दर्शकों का फुल मनोरंजन होगा। एक्शन, हॉरर, लव कॉमेडी फिल्मों का तड़का लगेगा। बागी 4, जॉली LLB 3, एक चतुरनार, बेट्स ऑफ बॉलीवुड की रिलीज होगी। सितंबर में मिलेगा एंटरटेनमेंट का ओवरडोज। हीर एक्सप्रेस, लव इन वियतनाम, निशाचनी, हॉन्टेड 3D भूतकाल के भूत दस्तक देगी। 5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का महाक्लेश, बागी 4, उफ ये सियापा, द बंगाल फाइल्स, दिल मद्रासी, इंस्पेक्टर जेंडे होगी रिलीज। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बिजुरिया सॉन्ग रिलीज, वरुण जानवी, रोहित सानिया, मनीष पॉल नजर आए, सोनू निगम की दमदार आवाज। 7 समंदर पार अल्पस की चोटियों पर बिजुरिया सॉन्ग गुनगुनाते दिखे सोनू निगम, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन में जुटे स्टार कास्ट वरुण धवन, सानिया मल्होत्रा ने फैंस से फिल्म देखने की अपील की। उफिए सियापा का नया सॉन्ग तमंचा रिलीज, गाने में नूरा फतेही की कमाल के मूव्स के साथ दिलकश अदाएं, सुनिधि चौहान ने आवाज दी। लाल सूट में नागिन सी लगती दिखी एक्ट्रेस दिव्या खोसला, तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, फैंस को खूब आ रही पसंद।